हाँ स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के बाद क्या करना चाहिए इस बात को लेकर। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मैट्रिक एग्जाम के बाद हमें क्या करना चाहिए या फिर हम क्या कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास जो स्कोप है वो है पॉलिटेक्निक। क्या है? पॉलिटेक्निक। सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिटेक्निक है क्या। तो पॉलिटेक्निक क्या है? एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसको हम लोग जूनियर इंजीनियर या फिर ओवरसियर भी बोलते हैं। अच्छा, पॉलिटेक्निक के लिए सबसे हमारा जो पहला कंडीशन होता है वो क्वालिफिकेशन। तो पॉलिटेक्निक के लिए जो हमारा सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्लास 10th है। क्या है? 10th है। तो इस एग्जाम को लोग या तो क्लास 10th का एवरेज स्टूडेंट जो कि अभी जस्ट बोर्ड दिया है या फिर पास आउट हो। चलिए, अच्छा, पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे होता है हम ये जानते हैं। तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन एंट्रेंस के माध्यम से होता है, यानी कि बिहार सरकार या कोई भी सरकार जो स्टेट सरकार हो वो एक एंट्रेंस एग्जाम लेती है, टेस्ट लेती है, उसमें आए हुए नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाती है और फिर उनका एडमिशन कॉलेज में होता है। अच्छा, अब ये हम लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक में पूछा क्या क्या जाता है। तो पॉलिटेक्निक के अंदर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाता है और प्रत्येक सेक्शन से 30-30 क्वेश्चन होते हैं। कितना होता है? 30-30 क्वेश्चन होते हैं और 30 या जो 90 क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और 450 अंक का होता है। हमें क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, बस हमको ये देखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को बनाना है। चलिए, तो ये था। अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिटेक्निक में फिर कैसे आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटेक्निक में होता है कि आपको 3 साल के लिए कोर्स करना पड़ता है, कॉलेज में एडमिशन करा के पढ़ना होता है और जब वहां से पढ़ के निकलते हैं तो आपके पास पॉलिटेक्निक की डिग्री हो जाती है। अच्छा, इसमें क्या क्या हम लोग बन सकते हैं? जैसे सिविल होता है, मैकेनिक्स होता है या फिर मैकेनिकल जो ब्रांच होता है, कंप्यूटर साइंस होता है और एग्रीकल्चर होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि इसके एंट्रेंस की तैयारी कैसे की जाए। तो अभी जो आपके पास खाली समय, जैसे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप खाली बैठे हैं या फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उस दौरान आप पॉलिटेक्निक की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपके मैट्रिक एग्जाम के बाद जस्ट 2 महीने के बाद ही इसका एग्जाम हो जाता है और तीसरे महीने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो इसकी तैयारी के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बस करना क्या है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है। और हम पिछले 5 सालों से पॉलिटेक्निक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी करवा रहे हैं। तो आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो सारा चीज मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको लाइव क्लास भी मिलेगा। तो आप अपने बेहतर कल के लिए, बेहतर क्या बोलते हैं, रोजगार के लिए या बेहतर कैरियर के लिए आप पॉलिटेक्निक चूज कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है अभी। एक बड़ी खासियत यह है कि कुछ बच्चे का होता है कि नहीं, हमें तो +2 करना है या 12th करना है, 10+2 करना है। तो आप जब पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो इसकी जो डिग्री की वैल्यू होती है, जो मान्यता होती है, ऑलरेडी ये 12th से ऊपर होता है। यानी आपको यदि पॉलिटेक्निक के बाद बीएससी करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, तो वो सारा भी आप कर सकते हैं। इवन कि पॉलिटेक्निक आपको डायरेक्ट रोजगार देता है किसी कंपनी में, गवर्नमेंट जॉब में, जैसे कि रेलवे के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा कई सारे जो संस्थान होते हैं उनमें भी आपको डायरेक्ट जॉब मिलता है, टेक्निक सिखाया जाता है काम करने का। तो ये था पॉलिटेक्निक के बारे में। इसके बाद क्या होता है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है आईटीआई। क्या है? आईटीआई। तो आईटीआई में क्या होता है? ये होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ये 2 वर्ष का कोर्स होता है और इसके लिए भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th है, यानी मैट्रिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मैट्रिक होना चाहिए। और इसमें भी एंट्रेंस के माध्यम से टेस्ट एडमिशन होता है और इसमें थोड़ा सा अलग अलग ढंग से पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन आपको जीएस से और 50 क्वेश्चन जीके से पूछा जाता है। किसे? जीके से। और टोटल 150 क्वेश्चन होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि इसमें भी आप अलग अलग ब्रांच को चूज कर सकते हैं, जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, जो भी ब्रांच है उसमें उसको आप चुन सकते हैं। तो इस एंट्रेंस की भी तैयारी आप अपने अभी जो रिजल्ट आने तक का जो समय है उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपना भविष्य को जो है सुनहरा कर सकते हैं या फिर अपने आप को एक रोजगार परक लोगों में शामिल कर सकते हैं।
और आगे अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों जो डिग्रियां हैं ये टेक्निकल डिग्री है, यानी तकनीकी शिक्षा है, जिसका कभी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, रोजगार मिलने का जो संभावना वो ज़्यादा हो जाता है प्राइवेट के साथ सरकारी में। तो आप ITI की भी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। बस केवल आपको फिर से वही बात कि आपको बेल आइकन दबाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में और इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर। फिलहाल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।